गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 8 के साइंस क्लास में। जैसा कि आप आज देख रहे हैं चैप्टर 3 का हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ये सेकंड वीडियो है इसका, सेकंड वीडियो चैप्टर 3 का आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स क्या होता है? स्पेंडेक्स इज़ नोन एज लाइक्रा होता है। इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर। ये क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर का चेन होता है, लॉन्ग चेन। पॉलीमर कहने का मतलब क्या? मोनोमर का चेन, बहुत सारा मोनोमर मिल करके किसका फॉर्मेशन करता है? इट फॉर्म पॉलीमर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है, रबर लाइक होता है फाइबर, और इसको स्ट्रेचेबल किया जा सकता है इनटू ऑरिजिनल। जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेचेबल होता है, थोड़ा हाई इलास्टिक होता है। फैब्रिक मेड ऑफ फाइबर इज सूटेबल फॉर मेकिंग क्लॉथेस वगैरह बनाने में काम आता है। शर्ट हो गया, फिर उसके बाद टी शर्ट्स हो गए। ये सब क्या होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल फाइबर के, इसीलिए इसको स्पेंडेक्स कह दिया। स्पेंडेक्स मतलब आप समझ रहे हैं, स्पेंडेक्स से एक वर्ड निकल के आ रहा है एक्सपैंड। तो स्पेंडेक्स कहने का मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करें। ये चीज़ हो गई, ये हो गया स्पेंडेक्स, जो कि थोड़ा रबर लाइक होता है, सॉफ्ट होता है, थोड़ा स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी इसके अंदर पाया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, अब हम आ जाते हैं नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स यूजेस। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर कितने तरह का होता है? ये 5 तरह का दिया हुआ है इसमें। जैसा कि हो गया रेयान, हो गया नायलॉन, हो गया पॉलिस्टर, हो गया एक्रिलिक, हो गया स्पेंडेक्स हो गया। स्पेंडेक्स को ही हम लोग लाइक्रा कहा जाता है। स्पेंडेक्स को हम लोग लाइक्रा भी कहते हैं। जैसे रेयान क्या हो गया? क्या रिसेंबल सिल्क इन द अपीयरेंस ऑफ टेक्सचर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये क्या करता है? सिल्क इसमें प्रेजेंट होता है और टेक्सचर होता है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि शर्ट हो गया, ड्रेस मटेरियल हो गया, बेड हो गया, लाइनेन हो गया, कारपेट हो गया। ये सब क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ये सब स्वेट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो आ जाते हैं अब नायलॉन में। नायलॉन क्या है? इलास्टिक है, लाइट वेट है, लस्ट्रस है, इजी टू वॉश है, इसे वॉश करना आसान होता है, इसमें चमक होता है, ये हल्का होता है, और ये इलास्टिक प्रॉपर्टी नायलॉन के अंदर भी पाई जाती है। ये भी क्लॉथ बनाने में काम आता है, रोप्स बनाने में काम आता है, सॉक्स बनाने में काम आता है, और पैराशूट में भी नायलॉन का यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नायलॉन का यूज़ पैराशूट में ही हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में लोग पैराशूट का इस्तेमाल किया था। यूएसए ने पैराशूट का इस्तेमाल किया। नायलॉन का आविष्कार कहाँ हुआ? NY से ही समझ में आ जा रहा है, न्यूयॉर्क में ही हुआ है। तो पैराशूट जो हो गया, नायलॉन का आविष्कार कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। NY से आप लोग समझ सकते हैं, न्यूयॉर्क, एन से न्यू, वाई से यॉर्क, न्यूयॉर्क हो गया। ये क्या हो गया? ये इसमें पैराशूट बनाने में काम आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पैराशूट बहुत अहम भूमिका निभाया था। जैसे अब आ जाते हैं थोड़ा पॉलिस्टर। इसमें व्रिंकल रेजिस्टेंट होता है, ये भी लाइट वेट होता है, ये भी इलास्टिक होता है। इसमें व्रिंकल नहीं पाया जाता है, व्रिंकल इसमें होता ही नहीं है। जैसे कि मिक्सड विथ नेचुरल फाइबर को ये मिक्स करके बनाया जाता है, और सिल्क और कॉटन टू मिक्स फैब्रिक, इसमें मिक्स कर दिया जाता है ये सब। और एक्रिलिक हम लोग आते हैं, जिसका बनाया जाता है मोज़ा वगैरह हो गया, शॉल हो गया, स्वेटर हो गया। ये क्या है? ये मॉइस्चर से अफेक्टेड नहीं होता है, केमिकल और बैक्टीरिया से भी कोई अफेक्टेड नहीं होता है। इसीलिए ये क्या होता है? ये एक्रिलिक होता है। इसीलिए इसका सॉक्स बनता है। कुछ कॉटन मिक्स करके भी सॉल्ट बनाया जाता है, कुछ पॉलिस्टर मिक्स करके भी सॉल्ट बनाया जाता है। ये सब क्या हो गया? सॉल्ट बोल रहे हैं हम। सॉक्स बनाया जाता है, स्वेटर वगैरह बनाया जाता है। ये क्या होता है? ये भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, पर ये मॉइस्चर से ख़राब नहीं होता है। अब आ जाते हैं स्पेंडेक्स, जिसको हम लोग लाइक्रा कहते हैं। जैसा कि हमने बता दिया, ये सॉफ्ट होता है, रबरी होता है, हाईली इलास्टिक होता है, और इसका यूज़ हमारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में होता है, शर्ट्स बनाने में होता है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में होता है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जैसा कि कह लीजिए एक तरह का रबर जैसा स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होता है, जिससे बाहर का पानी अंदर ना जाए, जिससे लोग सर को ढक लेते हैं। फिर उसके बाद आई में चश्मा कवर करते हैं, उसमें भी लगा होता है ये स्पेंडेक्स।
स्पैंडेक्स जो है सिंथेटिक फाइबर ये लगा होता है उसमें, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में और शर्ट्स वगैरह में भी लगा रहता है। ये क्या हो गया, एक तरह का टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर हो गया। हम लोगों ने 5 टाइप का सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, 5 टाइप का हम लोग सिंथेटिक फाइबर पढ़ा। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम लोग आते हैं। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला तो एडवांटेज इसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें होता है। इस प्रॉपर्टी से वो हेवी लोड्स को उठा सकता है विदाउट ब्रेकिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि वो किसी हेवी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाए किसी जैसे कि रोप है, सिंथेटिक फाइबर का रोप है, उससे उठाना है हमको, हेवी लोड्स को उठाना है, भारी भरकम चीज़ें को उठानी है उससे, तो वो क्या होगा, विदाउट ब्रेकिंग वो उठ जाते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी पाई गई वही टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ से ही आप समझ रहे होंगे, स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ मजबूती है। जैसे कि उससे लिफ्ट कर दिया गया, उठा लिया गया, तो उसमें क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रॉपर्टी उसमें पाया गया। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट एडवांटेजेस कहने का मतलब इसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये स्ट्रेच होने के बाद वापस अपने शेप में ही पहुंच जाते हैं और कॉम्प्रेस होने के बाद भी वापस अपने शेप में ही पहुंच जाते हैं, ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेते हैं। ये जिस तरह से किसी जैसे कि सिंथेटिक फाइबर का कोई रोप ले लीजिए, 2 बच्चे उसको खींचना स्टार्ट कर दीजिए, फिर क्या होगा, थोड़ा सा उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी आता है, फिर वो ओरिजिनल अपने शेप में पहुंच जाता है। जैसा कि एग्जांपल लीजिए ना, रबर लीजिए, रबर भी एक तरह का सिंथेटिक है। रबर लीजिए, रबर को खींचते हैं हम लोग, फिर से वो और छोड़ते हैं तो फिर से वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। अब आ जाते हैं इसका हीट रेजिस्टेंस में। जाइएगा थोड़ा सा अभी। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ा रहे थे जैसा कि हीट रेजिस्टेंस की बातें हो रही थी। हीट रेजिस्टेंस की बातें हो रही थी तो मतलब ये हीट रेजिस्टेंस है, ये मतलब हीट को अंदर बाहर नहीं करने देगा। ये क्या रहेगा, जैसे कि कुछ क्लॉथेस आप पहनते हैं तो वो बॉडी को हीट रखता है, कुछ क्लॉथेस पहनते हैं तो वो बॉडी को क्या करता है, कूल रखता है। जैसे कि जाड़े के मौसम में भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर का ही पहनते हैं, जैसे जैकेट पहन लिए हैं, वो क्या करेगा, अंदर का हीट को बाहर नहीं आने देगा। अंदर का हीट जब बाहर नहीं आएगा तो क्या रहेगा, बॉडी ऑटोमेटिकली हीट रहेगा, यानी बाहर का कोल्ड को अंदर नहीं आने देगा। वो क्या हो गया, हीट रेजिस्टेंस हो गया। आप इसको टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, हीट रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा हीट तो अंदर बाहर होता ही रहता है। ये इसीलिए थोड़ा छेद भी इसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगा। स्मॉल पोर्स आप लोग को दिख जाएंगे इसमें, सिंथेटिक फाइबर में स्मॉल पोर्स। जनरली आप जैकेट उठा लीजिए, जैकेट को थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखिएगा, हल्का स्मॉल पोर्स आपको नज़र आएंगे। ये क्या होता है, ये मतलब बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन का ज़रूरत है। बॉडी का हर एक सेल को ऑक्सीजन का ज़रूरत है। आप उसको ऑक्सीजन से नहीं रोक सकते। आप उसको ऑक्सीजन से रोकिएगा तो फिर फ्यूचर के लिए दिक्कत है। इनफैक्ट जैसे कि आप ही आज कोरोना वायरस बहुत ज़ोर शोर से एकदम चल रहा है, पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ ये कोरोना वायरस। अब इसके लिए क्या कर रही है सरकार, बोल रही है PPM 95 मास्क पहनो। ठीक है, PPM 95 मास्क हमने पहन लिया। मास्क पहन करके रनिंग कर रहे हैं। रनिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने। सांस एकदम बहुत तेज़ी से अंदर बाहर हो रहा है, बहुत तेज़ी से अंदर बाहर हो रहा है। अब बताइए, उसको ऑक्सीजन को अंदर बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि हमने मास्क पहना हुआ है। थोड़ी दिक्कत तो होगी, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ना बंद कर दिए, थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे। लेकिन बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो तो पूरा कर ही लेगा, जल्दी से ऑक्सीजन ले लेगा। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस तो उसको करना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं, मास्क की जगह, जैसे मास्क किसी के पास नहीं है तो वो क्या करते हैं, रुमाल भी बांध करके चले जाते हैं। रुमाल भी बहुत अच्छा चीज़ है, उससे बैक्टीरिया अंदर नहीं जाता है। उससे क्या हुआ, सांस लिए अंदर आ गया, सांस छोड़े बाहर चला गया सांस। यानी अंदर का जो प्रॉपर्टी है, अंदर का जो बैक्टीरिया, मान लिया आपके नाक से जो बैक्टीरिया निकल रहा है वो उसी में बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद जो बाहर से जो एब्जॉर्ब एयर जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब एयर होने के बाद
बाद जो एयर जो वहाँ पे जो क्रॉस किया, एयर क्रॉस करने के बाद जो कि बाहर का जो बैक्टीरिया वो बाहर ही रह गया, आपके नोज़ तक नहीं पहुँच पाया। ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। ये इसका प्रॉपर्टी पाया गया। अब बताइए सिंथेटिक फाइबर का यूज़ एग्रीकल्चर, क्रॉप और एनिमल फार्मिंग में भी होता है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप एंड एनिमल फार्मिंग से ये इंडिपेंडेंट है। जनरली मैं बता रहा था एग्रीकल्चर, क्रॉप और एनिमल फार्मिंग में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी आप लोग देखिएगा रोप का लोग यूज़ करते हैं, रोप का लोग यूज़ करते हैं बाड़ा लगाने के लिए, या फिर किसी पाइप का यूज़ करते हैं। पाइप भी हमारा किससे बना होता है? सिंथेटिक फाइबर से पाइप हमारा बना होता है। सिंथेटिक फाइबर से पाइप बना होता है, उसको व्रिंकल के लिए नहीं, व्रिंकल बोल रहे हैं, स्प्रिंकलर के लिए स्प्रिंकलर का यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकलर का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं पानी को पटाने के लिए। पानी जब पट जाता है तो उसमें भी क्या सिंथेटिक फाइबर का ही बना होता है स्प्रिंकलर सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है। स्प्रिंकलर के साथ जो पाइप हमारा लगा हुआ भी सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है, वो भी नायलॉन का ही तो बना हुआ है, वो भी नायलॉन का बना हुआ है। तो ये क्या होता है, एग्रीकल्चर, क्रॉप और एनिमल फार्मिंग से ये इंडिपेंडेंट होता है इसका प्रोडक्शन। तो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन में तो एग्रीकल्चर क्रॉप तो नहीं यूज़ किए हैं, सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन में गेहूँ यूज़ कर देते हैं, बताइए। और एनिमल का कोई वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जनरली केमिकल कंपाउंड से ही ये बनाया जाता है। ये क्या केमिकल का एक्शन इस पर नहीं होता है, मॉइस्चर और बैक्टीरिया का भी इस पर एक्शन कुछ नहीं होता है, मॉइस्चर और बैक्टीरिया का भी कुछ नहीं। क्या कभी आपने देखा कि खेतों में पाइप लगा दिया गया, बैक्टीरिया बहुत सारा है, छेद करके अंदर घुस गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको क्या होता है, कोई एनिमल बाइट कर दे तो कटिंग हो सकता है एनिमल बाइट करने से, इसीलिए एनिमल से इसको बचाया जाता है। फाइबर आर कंपेरेटिवली लो कॉस्ट प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, और ये जो है सिंथेटिक फाइबर हो गया, ये इसका कॉस्ट होता है, कॉस्ट नहीं होता है इसका। कॉस्ट नहीं कहने का मतलब क्या, मतलब थोड़ा लो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट में आसानी से हम लोग को मिल जाता है। जनरली कॉटन क्लॉथ्स हम लोग जैसे खरीदेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉटन क्लॉथ्स में थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, वो कॉटन क्लॉथ्स थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। जैसे कि उसको आप सिंथेटिक फाइबर आप ख़रीद लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। आज हम लोग बाज़ार में जाते हैं, टी शर्ट 100 रुपये में, 150 रुपये में लेकर के चले आते हैं। और अगर हमें शर्ट बनवानी हो तो शर्ट के लिए कॉटन क्लॉथ खरीदेंगे, जो कि कुछ लोग 200 रुपये मीटर वाला ख़रीद देते हैं, कुछ लोग 400 रुपये मीटर वाला ख़रीद देते हैं, कुछ लोग इनफैक्ट 800 रुपये मीटर, 1000 रुपये मीटर वाला ख़रीदते हैं, यानी 2000 रुपया क्लॉथ में ही वो लोग लगा देते हैं। नेचुरल फाइबर वो लोग ख़रीदते हैं, 2000 क्या क्लॉथ में ही लगा दिए, और फिर उसके बाद उसको सिलने के लिए दिए तो उसमें भी खर्च हुआ, बहुत सारा खर्च हो करके इनफैक्टली 2500-2600 रुपया बैठ गया उसमें खर्च। उसमें क्या हुआ, 2500 से 2600 का खर्च बैठ गया। लेकिन क्लॉथ तो वही हुआ, क्लॉथ तो आप पहन रहे हैं और वो पहन रहे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो हुआ, जैसे कुछ लोग, जैसे कि ध्यान आप लोग दीजिएगा, जैसे सिंथेटिक फाइबर जो हुआ वो जो एक तरह से केमिकल से बना, जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, कुछ लोग इसको समझते हैं। जो नेचुरल फाइबर जो हम लोगों ने प्राप्त किया, खेतों से प्राप्त किया, कॉटन प्राप्त किया, ये क्या हुआ, ये मतलब कि बॉडी के लिए यूज़फुल हो गया, ये बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल हो गया। और फिर उसके बाद जो हम लोग सिंथेटिक पहनते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो गया, जो कि स्किन डिजीज़ क्रिएट करता है, बहुत सारा डिजीज़ होता है। लेकिन ये हम लोगों को बताया नहीं जाता, ये सिर्फ उसका फ़ायदा बताया जाता है कि आप लोग सिंथेटिक फाइबर खरीदिए क्योंकि ये ईजी है, इसलिए इसका फ़ायदा बताया जाता है। और जनरली ये नेचुरल फाइबर ख़रीदने का हमारा ये एक और फ़ायदा है, जैसे इससे बहुत सारा भारत में बहुत सारा रोज़गार जुड़ा हुआ है। नेचुरल फाइबर हम लोग जैसे ख़रीदते हैं तो इससे किसानों को भी फ़ायदा होता है, किसानों को फ़ायदा हुआ, किसानों को रोज़गार मिला, किसान फिर फैक्ट्री में दिया, फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, फिर उसके बाद विनिंग हुआ उसका, फिर उसके बाद कपड़ा का बिक्री हुआ तो उसमें भी लोगों को रोज़गार मिला, फिर दुकान में गया तो उसमें भी दुकानदार को रोज़गार मिला, फिर दुकानदार से फिर आप उसको लिए तो फिर उसको सिलवाएँ तो उसमें भी रोज़गार मिला, टेलर को उसमें भी रोज़गार हो गया। फिर उसके बाद आपके हाथ में आए, यानी आप एक कपड़ा पहन रहे हैं, आपके इस कपड़ा पहनने से देखिए कितने लोगों का घर चल रहा है,
ये सोचने वाली बात है। देखिए आप कपड़ा पहन रहे हैं, आप इंडिया में कितने लोगों का घर आप चला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो आज जो आ गया ये मॉडर्नाइजेशन, इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा हमारा कंपनी बंद हो गया, बहुत सारे किसान बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत सारे मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। यही सब है इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे। डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट डिसएडवांटेजेस है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे।